टीम मीडिया एक्सपर्ट में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव और आरएसएस के रिश्तों की। पिछले दिनों धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव एक लंबी बीमारी के बाद हम सबको छोड़ के चले गए। मुलायम सिंह की मौत के बाद ये पता लगा कि उनका दायरा कितना बड़ा था। देश का बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा आदमी सहफे पहुंचा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इतनी जबरदस्त भीड़, ऐसा लग रहा था मानो किसी देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई हो। ऐसी भीड़ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे बड़े नेताओं की अंतिम यात्रा में देखने को मिली। मैं बात कर रहा हूं मुलायम सिंह यादव और आरएसएस के रिश्तों की। दरअसल आरएसएस की सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव थी। सुन के शायद आपको आश्चर्य होगा। आरएसएस मुलायम सिंह को पसंद करती थी और हमेशा ही से पसंद करती थी। मैं बहुत ही खुले उससे बोल रहा हूँ। उसकी वजह अभी हालिया चंपत राय जी ने एक बयान भी दिया। ये बयान आप सुन सकते हैं। सदैव धोती कुर्ता पहनते थे। हिंदी भाषा ये उनकी भाषा थी। अपने घर में गाय पालते थे, भैंस नहीं। और हनुमान जी की उपासना करते थे। तो हनुमान जी की उपासना, घर के अंदर गाय का पालन, भारतीय धोती कुर्ता और हिंदी भाषा, ये प्रशंसा की जानी चाहिए। लगातार 8-10 बार विधायक, 7 बार सांसद, देश का रक्षा मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री अपने जीवन में, ये शायद बहुत कम लोग होंगे। मैं उनसे मिला हूं। मैं उनकी जिन बातों से प्रभावित रहा, सदैव धोती कुर्ता पहनते थे। हिंदी भाषा ये उनकी भाषा थी। अपने घर में गाय पालते थे, भैंस नहीं। और हनुमान जी की उपासना करते थे। तो हनुमान जी की उपासना, घर के अंदर गाय का पालन, भारतीय धोती कुर्ता और हिंदी भाषा, ये प्रशंसा की जानी चाहिए। एक तथ्य को मैं जानता था, कल मैंने अखबार में पढ़ लिया, यह शायद आज ही आया है, कि जब ये अफवाहें फैल गई कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तो वो मुलायम सिंह थे जिन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि विदेशी खून भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये उन्होंने मुंह से बोला नहीं, लेकिन अपनी राय ठीक प्रकट कर दी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। मैं इस तथ्य से, जब ये घटना हुई थी तभी से परिचित था। मेरे पास कोई आधार नहीं था, अब तो अखबार में आ गया है। तो ये उनके प्रशंसनीय कार्य। शेष निहत्थे लोगों पर गोली चलाना, ये उनके जीवन में 2 बार हुआ है। एक अयोध्या में हुआ है 2 नवंबर 1990, और दूसरा हुआ है मुजफ्फरनगर के रामनगर चौराहे पर, जहां उत्तराखंड के लोग आ रहे थे, रात के अंधेरे में बसों से उतारकर गोलियां चली। इसकी तो प्रशंसा वो खुद भी नहीं करेंगे, वो भी ग्लानि अनुभव करते रहे होंगे। तो कोई भी नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन जो उनकी अच्छी बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। इससे सीखना चाहिए कि राजनेता बनने के लिए जनता में जाना महत्वपूर्ण होता है, किस खानदान में पैदा हुए ये महत्व। चंपत राय जी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अगर कारसेवकों पर गोली न चलाई होती तो उनको हमेशा से पसंद किया जाता। चंपत राय जी ने यहाँ तक कहा कि मुलायम सिंह का हिंदी प्रेम, क्योंकि वो हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे मुलायम सिंह यादव, और साथ ही साथ उनकी वेशभूषा, यानी कि वो हमेशा अपना पूरा जीवन उन्होंने धोती और कुर्ते में बिता दिया। ये एक भारतीय होने की निशानी है, एक राष्ट्रवादी होने की निशानी है। इसलिए आरएसएस के लोग उनको बहुत पसंद करते थे। यही नहीं,
चंपत राय जी ने बताया कि वो एक बड़े नेता थे और उनकी ज़्यादा पहुंच थी आरएसएस के लोगों तक। बस मुलायम सिंह की एक गलती सबसे ज़्यादा भारी पड़ गई, वो हुआ अयोध्या में कार सिंह को पर गोली चलाना। शायद उस वक्त मुलायम सिंह जी की वो मजबूरी रही हो, एज ए मुख्यमंत्री कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ना चाहते भी कर दी जाती हैं या करनी पड़ती हैं। दूसरा, आरएसएस प्रेम कुछ ऐसे छलकता है कि मुलायम सिंह ने कई बार, मैं भी टेलीविजन में था, बहुत बार मैंने कवरेज करा, तो मुलायम सिंह ने कई बार खुले मंच से कहा कि नानाजी देशमुख, जो आरएसएस के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे नानाजी देशमुख, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। और ये सच है, बिल्कुल सच है कि कई मंच से उन्होंने कहा। और साथ ही सन 2005 के लगभग समाजवादी पार्टी ने अपना एक चिंतन अधिवेशन बहुत बड़ा किया था, अब तक का सबसे बड़ा उनका अधिवेशन था, और नानाजी के कहने पर वो चित्रकूट में हुआ था। मुलायम सिंह यादव जी खुले मन से नानाजी की तारीफ करते थे, नानाजी खुले मन से मुलायम सिंह की तारीफ करते थे। बहुत बार ऐसा हुआ जब राजनीति में मुलायम सिंह को एक बड़ी पटकनी मिली और वो दौड़ के चित्रकूट DRI गए, जहाँ पर उन्होंने नानाजी को अपनी चिंता बताई और वहाँ से उसका समाधान लेकर के आए। नानाजी देशमुख मुलायम सिंह के सबसे करीबी लोगों में थे। मुलायम सिंह यादव उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। मुलायम सिंह की मौत के बाद अब एक बहुत बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी को एक रखना। अखिलेश यादव एक युवा नेता है, बड़े विजनरी नेता है, बड़े काम उन्होंने करे, बहुत यूपी को बहुत ज़्यादा विकास दिया जाते जाते। अब ये सत्ता की लड़ाई है कि कब उनकी पार्टी दोबारा आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता की विषय है कि समाजवादी पार्टी में अब कैसे कलह होते चाचा भतीजे की लड़ाई है और ये लड़ाई चल जाएगी। इस तरीके की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए